कदम की फूली डाल निबंध के लेखक हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल या ऑप्शन डी जैनेन्द्र कुमार। तो देखिए कदम की फूली डाल निबंध के लेखक कौन है। तो अगर ये प्रश्न आता है तो याद रखिएगा कदम की फूली डाल इस निबंध के लेखक हैं डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, याद रखिएगा डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र कदम की फूली डाल निबंध के रचनाकार हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कदम की फूली डाल निबंध के लेखक कौन है, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि छाया पथ रचना के लेखक हैं? ऑप्शन ए राय कृष्णदास, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद या ऑप्शन सी राम वृक्ष बैनीपुरी या ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई। तो देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, छाया पथ रचना के लेखक कौन है। तो देखिए याद रखिएगा छाया पथ रचना के लेखक हैं राय कृष्णदास। ठीक है, याद रखिएगा छाया पथ यहाँ पर जो रचना है इसके जो लेखक हैं वह हैं राय कृष्णदास। और ये अगर इसकी विधा पूछी जाए आप लोगों से तो याद रखिएगा यह एक गद्य काव्य है छायापथ, और इसके रचनाकार हैं राय कृष्णदास। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है, देखिए जड़ की बात रचना की विधा है। देखिए अगला प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है कि जड़ की बात रचना की विधा है, उपन्यास है, निबंध है, कहानी है या रेखा चित्र है। तो देखिए जड़ की बात रचना की विधा क्या है, उपन्यास है, निबंध है, कहानी है या रेखा चित्र है। तो याद रखिएगा जड़ की बात यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यह एक निबंध है। और ये निबंध के जो निबंधकार यानी रचनाकार कौन है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा जैनेन्द्र कुमार। जड़ की बात एक निबंध है और इसके जो रचनाकार हैं या कहें निबंधकार हैं वह है जैनेन्द्र कुमार। याद रखिएगा जैनेन्द्र कुमार इस रचना के रचनाकार हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि जय संधि कहानी के लेखक हैं? जय संधि कहानी के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र या ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन सी मोहन राकेश या ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। तो देखिए जय संधि कहानी के लेखक कौन हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, जैनेन्द्र कुमार, मोहन राकेश या धर्मवीर भारती। तो मैं आपको बता दूं कि जय संधि कहानी है और इसके जो कहानीकार हैं वह हैं जैनेन्द्र कुमार। याद रखिएगा अभी दो प्रश्न यहाँ पर आए हैं जिसके रचनाकार एक ही हैं जैनेन्द्र कुमार। जड़ की बात जो कि निबंध है और इसके निबंधकार हैं जैनेन्द्र कुमार। और इसके बाद अगला प्रश्न है कि जय संधि और इस कहानी के जो कहानीकार हैं या रचनाकार हैं वह हैं जैनेन्द्र कुमार। याद रखिएगा जड़ की बात और जय संधि इन दोनों ही रचनाओं के रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, जीवन और दर्शन के लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद, हरिशंकर परसाई, जैनेन्द्र कुमार या राम वृक्ष बैनीपुरी। तो देखिए जीवन और दर्शन के लेखक कौन हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद हैं, हरिशंकर परसाई, जैनेन्द्र कुमार या राम वृक्ष बैनीपुरी। तो जीवन और दर्शन इसके जो लेखक हैं वह हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। याद रखिएगा जीवन और दर्शन के लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि तट की खोज उपन्यास है पर इसके रचनाकार कौन है, डॉक्टर संपूर्णानंद हैं, हरिशंकर परसाई, जैनेन्द्र कुमार या राम वृक्ष बैनीपुरी। तट की खोज यहाँ पर आपको क्लियर है कि तट की खोज जो है उपन्यास है पर इसके उपन्यासकार कौन है, संपूर्णानंद जी हैं या हरिशंकर परसाई, जैनेन्द्र कुमार या राम वृक्ष बैनीपुरी। तो देखिए याद रखिएगा तट की खोज उपन्यास के जो उपन्यासकार हैं रचनाकार हैं वह हैं हरिशंकर परसाई, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि तब की बात और थी के रचनाकार हैं। देखिए ये भी एक रचना है, तब की बात और थी, पर इसके रचनाकार कौन हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद हैं, हरिशंकर परसाई, जैनेन्द्र कुमार या राम वृक्ष बैनीपुरी। तो देखिए तब की बात और थी इस रचना के भी जो रचनाकार हैं वह हैं हरिशंकर परसाई जी। याद रखिएगा तब की बात और थी और तट की खोज इन दोनों रचनाओं के रचनाकार हरिशंकर परसाई हैं, पर तट की खोज जो है उपन्यास है और तब की बात और थी यह इनका निबंध है। तो इसलिए आप लोग जो है इनका अच्छी तरह से देख लीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि तब की बात और थी निबंध है
तट की खोज उपन्यास है, पर इन दोनों के जो रचनाकार हैं वह हैं हरिशंकर परसाई। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है कि तब की बात और थी रचना की विधा। अभी आपको मैंने बताया था उपन्यास, निबंध, कहानी या नाटक। अभी बताइए तब की बात और थी क्या है? निबंध, और इसके जो रचनाकार हैं वह हैं हरिशंकर परसाई जी। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है कि दुर्लभ बंधु नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या राम कुमार वर्मा। तो देखिए इन चारों में से दुर्लभ बंधु नाटक के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जो कि दुर्लभ बंधु नाटक के रचनाकार हैं। इन्होंने इस नाटक को लिखा था, दुर्लभ बंधु। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है। जो भी प्रश्न लिए गए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, और इनमें से जितनी भी वीडियो अब तक अपलोड की गई हैं रचना एवं रचनाकारों से संबंधित, उनमें से अगर आप कंप्लीट वीडियो को देखते हैं, सारी वीडियो को अगर आप देखते हैं, तो यकीन मानिए कि अगर इस पर आधारित कोई भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया तो इस बात की तो गारंटी है कि आप लोगों से वो गलत नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी रचनाएं हैं उन सबको कवर किया गया है। जितनी भी वीडियो अब तक अपलोड की गई हैं, आप अगर सारी वीडियो देख लेते हैं तो आप लोगों का इस पर आधारित कोई भी प्रश्न गलत एग्जाम में नहीं होगा, इस बात की गारंटी है, क्योंकि सारी रचनाओं को कवर किया गया है। तो यहाँ पर भी जो रचनाएं ली गई हैं ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए चाहे जो रचना हो, सारी रचनाओं को कवर किया गया है अब तक की वीडियो में। तो यहाँ पर भी जो कुछ महत्वपूर्ण रचना रह गई थी उनको लिया गया है। तो इसलिए आप लोग जो विद्यार्थी वीडियो को देखने से रह गए हैं, तो लास्ट जो वीडियो अपलोड की गई हैं रचनाओं से संबंधित उनको जरूर देख लें। तो देखिए अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि धरती के फूल कहानी के रचनाकार हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या जैनेन्द्र कुमार, रामविलास शर्मा या जैनेन्द्र कुमार। अब देखिए धरती के फूल कहानी के रचनाकार कौन हैं? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, जैनेन्द्र कुमार हैं या रामविलास शर्मा हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा धरती के फूल कहानी के जो रचनाकार हैं वह है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, याद रखिएगा, यह पूछा जा सकता है आपसे कि धरती के फूल के लेखक कौन हैं, तो याद रखिएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर जो प्रश्न है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है कि निराला की आत्मकथा के लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, जैनेन्द्र कुमार या हरिशंकर परसाई। निराला की आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो देखिए निराला की आत्मकथा जो है एक जीवनी है, और इसके जो लेखक हैं वह हैं रामविलास शर्मा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निराला की आत्मकथा मैं आपको बता दूं एक जीवनी है, यानी इसकी जो विधा है वह जीवनी है, और इसके जो लेखक यानी रचनाकार हैं वह हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठीक है, याद रखिएगा निराला की आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन हैं? डॉक्टर रामविलास शर्मा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जैनेन्द्र कुमार या हरिशंकर परसाई। बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? तो पहले तो मैं आपको इसकी विधा बता दूं, क्योंकि विधा भी आपसे पूछी जा सकती है। बाजे पायलिया के घुंघरू जो है एक निबंध है, और इसके जो लेखक हैं वह हैं कन्हैयालाल, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर बाजे पायलिया के घुंघरू के रचनाकार हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है बेईमानी की परत निबंध के लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जैनेन्द्र कुमार या हरिशंकर परसाई। बेईमानी की परत, अब ये जो निबंध है इसके जो निबंधकार हैं या रचनाकार हैं वह कौन है? हरिशंकर जी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई। बेईमानी की परत निबंध के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। अब इसके बाद देखिए लास्ट प्रश्न है वीडियो का। देखिए लास्ट प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की एकता निबंध के रचनाकार हैं। भारत की एकता निबंध के रचनाकार हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल या राम वृक्ष बैनीपुरी। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं कि भारत की एकता निबंध के रचनाकार कौन हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। याद रखिएगा भारत की एकता निबंध के जो रचनाकार हैं वह हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
तो ये थे आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, प्रश्न आपको पसंद आए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर किसी भी प्रश्न पर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए। धन्यवाद।